नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग बेस्टाइल डे परेड पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि बेस्टाइल डे का इतिहास क्या है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 14 जुलाई 1789 ये एक ऐसा दिन था जब फ्रांस में बेस्टाइल प्रिजन पर अटैक कर दिया गया और वहां से कई सारे कैदियों को बाहर निकाला गया। इस दौरान वहां के कई सारे हथियार भी लूट लिए गए थे। दोस्तों, इसे कहीं ना कहीं फ्रांस का गौरव भी कहा जाता है इस दिन को, क्योंकि इसे राजशाही के अंत से भी जोड़ा जाता है। फ्रांस में लुईस 16 एक ऐसे राजा थे जो समय के साथ निरंकुश हो चुके थे और जनता उनके विरोध में जा चुकी थी। आलम यह था कि वहां पर सड़कों पर लोगों को ब्रेड खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन लुईस 16 अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आलीशान महल में निवास करते थे। या ये कह सकते हैं कि लुईस 16 का जो लाइफ स्टाइल है आम लोगों के लिए अभिशाप बन चुका है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जब फ्रांस की यात्रा में गए थे, तब इस दौरान बेस्टाइल डे परेड में उनको मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया था। इस इवेंट में भारतीय सेना की ट्राई सर्विसेज यानी तीनों सेनाओं के अंगों ने भी पार्टिसिपेट किया और बेस्टाइल डे परेड में भारतीय सेनाओं ने अपने कर्तव्य का प्रदर्शन भी किया। बेस्टाइल डे परेड ठीक उसी तरीके से होती है जैसे हमारे देश में रिपब्लिक डे की परेड होती है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि बेस्टाइल डे को फ्रांस में एक गौरव का दिन माना जाता है। ये एक नेशनल हॉलिडे होता है। इस दिन फ्रांस में अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और अलग अलग प्रकार के सेलिब्रेशंस होते हैं। इस बार का बेस्टाइल डे इसलिए न्यूज में है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर शिरकत की और साथ ही साथ हमारी सेना के तीनों अंगों ने परेड में भी हिस्सा लिया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 14 जुलाई 1789 ये एक ऐसा दिन था फ्रांस के इतिहास में जब वहां के लोगों ने बेस्टाइल प्रिजन पर अटैक कर दिया था और बहुत सारे कैदियों को छुड़ा लिया था। एक समय पर पेरिस पर निगरानी रखने के लिए बेस्टाइल फोर्ट का निर्माण किया गया था। ऐसा माना जाता है कि 14वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य बेस्टाइल फोर्ट का निर्माण किया गया था और किले के एक हिस्से को बेस्टाइल प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये एक राजशाही का प्रतीक था और उस दौरान जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था लुईस 16। अब जब राजशाही निरंकुश हो जाती है तो कहीं ना कहीं आंदोलन या विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है। फ्रांस में भी यही हुआ। जब लोग राजा को देखा करते थे कि ये कितना आलीशान जीवन जीते हैं और हमारे पास ब्रेड खाने तक के पैसे नहीं है, तब लोगों के मन में कई प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। उन्हीं भावों में से फ्रांसीसी क्रांति बाहर निकल के आती है। अब जब लोग निरंकुश राजा के खिलाफ विद्रोह करते हैं तो कई तरह के विद्रोह होते हैं। यहां पर जो विद्रोह हुआ हिंसक विद्रोह हो गया और बेस्टाइल प्रिजन पर अटैक कर दिया गया। जो बेस्टाइल का किला पेरिस की निगरानी किया करता था, अब वो कहीं ना कहीं विद्रोहियों के हत्थे चढ़ गया और वहां से कई सारे कैदियों को बाहर निकाला गया। वहां गोले बारूदों को जब्त कर लिया गया जो कहीं ना कहीं फोर्ट की सुरक्षा के काम आते थे। और फिर यहीं पर जो बेस्टाइल प्रिजन अटैक है, इसी को बेस्टाइल डे के रूप में लोगों ने मनाना शुरू किया। दोस्तों, बेस्टाइल डे का इतिहास काफी गौरवपूर्ण माना जाता है फ्रांस में और ये कहीं ना कहीं फ्रांस में रिपब्लिक की शुरुआत भी माना जाता है। इसकी शुरुआत ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन ने करवाई थी। नेपोलियन, आपको पता होगा, जो फ्रांसीसी क्रांति में महानायक के तौर पर उभरे थे और आज के दिन भी फ्रांस के लोग इस दिन को नेशनल हॉलिडे के रूप में मनाते हैं, नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। वहां पर कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, वहां देश भर में सेलिब्रेशंस होते हैं और वहां की सरकार के द्वारा कोशिश की जाती है कि कैसे भी करके लोगों को बेस्टाइल डे में इंक्लूड किया जाए। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले फ्रांस में दंगे हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार जो बेस्टाइल डे मनाया गया है काफी हर्षोल्लास से मनाया गया है। आप मेरी स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहां भारत की ट्राई सर्विसेज हैं, सेना के तीनों अंग हैं जो बेस्टाइल डे परेड में हिस्सा ले रहे हैं। ये इमैनुअल मैक्रोन की फोटो भी आपने देखी होगी जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर बैठे हुए हैं और ये एक जो विजिट थी काफी यादगार विजिट थी, क्योंकि फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। साथ ही साथ बेस्टाइल डे परेड में भी उन्होंने हिस्सा लिया है और भारतीय सेना की जो बटालियन है उसने भी यहां पर शिरकत की है। आगे देखते हैं इसमें। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो फ्रांसीसी क्रांति है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, उसके पीछे का कारण लुईस 16 थे। तो ये लुईस 16 का पोर्ट्रेट देख पा रहे होंगे। यहां पर आप देखेंगे लुईस 16 को किस तरीके से लोगों ने पकड़ लिया है, पकड़ के रखा हुआ है। ये कोई ऑफिशियल्स नहीं है, ये वही आम जनता है जो लुईस 16 के कार्यकाल के दौरान काफी परेशानी और काफी जिल्लत भरी जिंदगी जी रही थी। वहां पर खाने को रोटी तक नहीं होती थी आम लोगों के पास और ठंड में पहनने के कपड़े तक नहीं होते थे। और फिर ये वो एक
एक ऐतिहासिक दिन है उस जनता के लिए जब इन्होंने जिलेटिन से लुईस 16 को काट दिया था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो जिलेटिन क्रांति है वो काफी खूंखार या खूनी क्रांति के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस जिलेटिन ब्लेड से काटा गया है। तो यहाँ पर आप ये चित्र देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लुईस 16 को जिलेटिन से काट दिया गया था। इस तरीके की मौत उनको नसीब हुई थी। आगे देखते हैं इसमें, ये एंशिएंट टाइम्स में पोर्ट्रेट के रूप में आप देख पा रहे होंगे, ये बेस्टाइल किला है और किले का एक भाग जो प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया गया था। और यहां पर आप देखेंगे कि जब लोग घुस रहे हैं, बेस्टाइल प्रिजन में घुस रहे हैं, तो किस तरीके का वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच रहा है, किस तरीके का वो आप कह सकते हैं ना कि एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये बेस्टाइल प्रिजन या बेस्टाइल किला। और इसके बाद आप देखेंगे कि अब तो वो ना तो बेस्टाइल फोर्ट रहा ना ही बेस्टाइल प्रिजन रही। तो अब जो पेरिस शहर है वहां पर एक मॉन्यूमेंट बना दिया गया है, और ये जो मॉन्यूमेंट है इसको हम बेस्टाइल मॉन्यूमेंट के नाम से जानते हैं। और इस तरीके के जो मॉन्यूमेंट होते हैं ये याद दिलाते हैं रिवॉल्यूशंस के, इतिहास के, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी ये इसको लाइटली ना ले, ग्रांटेड ना ले, क्योंकि कभी भी किसी भी देश को अपने रिपब्लिक होने का गर्व करना चाहिए, साथ ही साथ अपनी आजादी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए ये बेस्टाइल मॉन्यूमेंट बनाया गया है। और यहां पर आप देखेंगे इंडियन ट्राई सर्विसेज जो वहां का जो बेस्टाइल डे परेड है उस इवेंट में भाग ले रहे हैं। ये ट्राई सर्विसेज का फोटो देखेंगे आप इसमें। अब यहां पर हम समझते हैं कि आखिर ये जो बेस्टाइल डे ये है क्या। देखिए, बेस्टाइल डे सेलिब्रेट्स द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल प्रिजन। अभी मैंने बताया था लोगों ने जब बेस्टाइल प्रिजन पर धावा बोल दिया था, और ये जो बेस्टाइल प्रिजन थी कहां पे थी, पेरिस में। और कब धावा बोला था, 14 जुलाई 1789 को। ये एक ऐसा पल था जो बेसिकली फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत के तौर पर भी माना जाता है। और आज वहां के लोग इस चीज पर गर्व करते हैं कि आज यदि हम रिपब्लिक हैं तो उसके पीछे का कारण हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने बेस्टाइल प्रिजन पर अटैक किया था। तो आप बेस्टाइल डे को कहीं ना कहीं स्टार्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कह सकते हो, स्टार्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रूप में भी इसको जाना जा सकता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 14 जुलाई 1789 को। अ मोमेंट ऑफ इमेंस कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस फॉर द फ्रेंच रिपब्लिक, इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अ पाइवटल मोमेंट इन फ्रेंच हिस्ट्री। यस, yet its real symbolism and significance lie in the fact that the French Revolution ended the rule of the monarch। यानी कहीं ना कहीं जो फ्रांसीसी क्रांति है इसने मोनार्ची को फ्रांस में खत्म कर दिया था, राजशाही को वहां पर खत्म कर दिया था। और इसलिए बेस्टाइल डे को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऑल्दो नेपोलियन, मैंने बताया था आपको कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो वहां पर एक कहते हैं ना सम्राट, या फिर सम्राट भी ना कहते, वहां पर जो हीरो बनकर उभरा था वो कौन था, नेपोलियन। ऑल्दो नेपोलियन वुड टेक पावर लेटर, ही वुड introduce some of the most progressive law codes and set down the foundation for the new republic. No monarch after was able to roll back the clock. Despite the various setbacks that democratic movements in France would go on to suffer, Bastille Day remained that point in history where the needle shifted and France would later become a stable democracy, and no future rulers could alter the basic tenets of the nation, whatever autocratic tendencies they might have had। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस के इतिहास में कई सारे ऐसे पल आए, कई सारे ऐसे दिन थे जो बाद में नहीं मनाए गए, लेकिन जो बेस्टाइल डे था वो आज भी मनाया जा रहा है। और नेपोलियन ने पूरी ताकत लगा दी थी, इस बात पर पूरा जोर डाला था कि आगे अब फ्रांस को कोई भी मोनार्क नहीं मिलेगा, कोई भी राजा नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने ये पूरी तरीके से इंश्योर किया था। इसलिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आज फ्रांस जो स्टेबल डेमोक्रेसी के रूप में जाना जा रहा है उसके पीछे बेस्टाइल डे एक प्रमुख कारण है। आगे देखते हैं इसमें। Now the storming of the Bastille prison, which was a symbol of torture and repression। अब ये जो बेस्टाइल प्रिजन हुआ करती थी, यहां पर क्या होता था, जैसे वहां पर जो लुईस 16 है वो कई सारे लोगों को गिरफ्तार करवा लेते थे जो उनके अगेंस्ट जाते थे। वहां पर बेस्टाइल प्रिजन में उनको रखा जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, वहां पर उनको दबाया जाता था। ठीक है, तो नाउ द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल प्रिजन, which was a symbol of torture and repression at the time, is celebrated on July 14th every year. It is a day when the nation celebrates the ideas of the revolution and remembers the values that underpin the country. A festive day, it is marked by many events that celebrate the day citizens took
टू आर्म्स। सोचिए, ये इतिहास में इतने महत्वपूर्ण दिन के रूप में इसको दर्ज किया गया है कि आज भी लोग उस दिन विशेष को याद करते हैं और कहते हैं कि आज यदि हम रिपब्लिक हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण है बेस्टिल प्रिजन पर अटैक करना। द मेन इवेंट टेक्स प्लेस इन पेरिस। ये जो मुख्य इवेंट होता है बेस्टाइल डे का, ये पेरिस में होता है। वेयर अ ग्रैंड मिलिट्री परेड मार्चेस डाउन द आइकॉनिक। अब यहां पर जिस तरीके से हम कहते हैं ना राजपथ होता है, इसी तरीके से वहां पर चैम्प्स स्ट्रीट है जहां पर ये परेड होती है। और फिर दिस परेड शोकेसेस द माइट ऑफ द फ्रेंच मिलिट्री एंड ऑनर्स इट्स हिस्ट्री एंड अचीवमेंट्स। ये परेड फ्रांस की हिस्ट्री को ऑनर करती है, साथ ही साथ वहां मिलिट्री परेड के साथ फ्रांस अपनी सैन्य ताकत को भी दर्शाता है और अपने इतिहास का जो गौरव है उसको आगे बढ़ाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये सिखाता है कि आप किस तरीके से आज एक रिपब्लिक बनकर बैठे हो, आप किस तरीके से आज एक डेमोक्रेसी हो। द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस प्रेसाइड्स ओवर द परेड। ठीक है, तो जो भी परेड होती है उसमें फ्रांस के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं और इस साल हमारे प्रधानमंत्री गेस्ट ऑफ ऑनर थे इस परेड में, बेस्टाइल डे परेड में। अब इसमें आगे देखते हैं। अब शाम के समय क्या होता है, पेरिस में बेस्टाइल डे परेड हो गई है चैम्प्स स्ट्रीट में। इसके बाद शाम के समय आतिशबाजी होती है, पूरे लाइट से पूरी पेरिस की स्ट्रीट्स को जगमगाया जाता है। और एक तरीके से जो जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना गणतंत्र दिवस और हमारे यहाँ स्वाधीनता दिवस होते हैं तो नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से ये फेस्टिवल वहां पर रिजेंबल करता है। इन द इवनिंग स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स डिस्प्लेस यूजुअली लाइट अप द स्काइज अक्रॉस फ्रांस। द मोस्ट फेमस फायरवर्क show is held in Paris, usually at the Eiffel Tower or the Champ de Mars। ये दो जगह हैं फ्रांस की, पेरिस की, एफिल टावर और चैम्प डी मार्स। यहां पर रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, फायरवर्क्स होता है, लाइट्स होती हैं, लाइट शो होता है। हाउएवर owing to recent events France banned fireworks displays nationwide this year। लेकिन इस साल यदि देखें तो कुछ हिंसात्मक घटना के कारण फ्रांस ने वहां पर जो फायरवर्क्स हैं उनको बैन किया हुआ है। The festivities continue anyway. People gather in public spaces such as parks, squares, and along the streets to participate in various festivities. These include concerts, dance performance, street parties, and open-air picnics known as पिक्निक्स। अब वहां की जो आम जनता है, चूंकि उस दिन छुट्टी होती है, तो ये लोग पार्क्स में गैदर होते हैं, स्ट्रीट्स में गैदर होते हैं, अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अलग अलग तरीके के कॉन्सर्ट्स होते हैं, डांस परफॉर्मेंस होते हैं, स्ट्रीट पार्टीज होती हैं, ओपन एयर पिकनिक्स होते हैं। ओपन एयर पिकनिक्स को वहां पर पिक्निक्स के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं इसमें अ फेस्टिव एंड पैट्रियोटिक एम्बिनेंस। अब देखिए वहां पर मतलब एक तरीके से आपका नेशनल हॉलीडे हो गया नेशनल फेस्टिवल की वजह से, साथ ही साथ वहां पर पार्टी कल्चर भी है, तो आप सेलिब्रेट भी कीजिए, पार्टी भी कीजिए, लेकिन पैट्रोटिज्म की भी याद दिलाता है कि किस तरीके से पैट्रोटिज्म ने फ्रांस को आज रिपब्लिक बनाया है। अ फेस्टिव एंड पैट्रियोटिक एम्बियंस विद फ्रेंच फ्लैग्स एडॉर्निंग बिल्डिंग्स एंड स्ट्रीट्स। मतलब बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें फ्रांस के जो झंडे होते हैं उनको वहां पर होस्ट किया जाता है। साथ ही साथ वहां पर देखेंगे जो लोग होते हैं वो रेड, व्हाइट और ब्लू, ये 3 कलर्स की पोशाक पहनकर घूमते हैं, क्योंकि फ्रांस का यदि आप झंडा देखेंगे तो ये 3 कलर आपको वहां उसमें देखने को मिलेंगे। मैनी सिटीज एंड टाउन्स ऑर्गेनाइज परेड्स। बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जो परेड्स को ऑर्गेनाइज करती हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं और कोशिश की जाती है कि जो पेरिस है, पेरिस को सबसे ज्यादा उस दिन खूबसूरत रखा जाता है। बेस्टाइल डे सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द फ्रांस रिवॉल्यूशनरी पास्ट। ये जो बेस्टाइल डे है फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन का पास्ट है उसकी याद दिलाता है। एंड एंड्योरिंग वैल्यूज ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक। आज जो फ्रेंच रिपब्लिक आप देख पा रहे हैं उसमें जो वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज आई हैं, उसको भी कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है। एंड टुडे द फ्रेंच सेलिब्रेट it as the defining moment when the people turned to liberty, equality and fraternity for guidance। आज जो फ्रांस में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी देखी जा रही है उसके पीछे फ्रांसीसी लोग बेस्टाइल डे को ही अपना आधार मानते हैं। ऑल्सो बेस्टाइल डे commemorates the 1790 सेलिब्रेशन ऑफ द नेशनल यूनिटी। मतलब 1790 में जो इनके देश में यूनिटी आई थी उसका भी एक तरीके का ये सेलिब्रेशन है। आगे देखते हैं इसमें
तो दोस्तों आपको इसमें पता होना चाहिए कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसमें जो बेस्टाइल डे को रिकॉग्नाइजेशन मिला है वो 1880 से मिला है। मतलब पहली बार इसको नेशनल हॉलिडे कह सकते हैं, 1880 में घोषित किया गया था। साथ ही साथ ये जो एक इवेंट है, आज के डेट में ये नेशनल फेस्टिवल है, आगे आने वाली पीढ़ी इससे कनेक्ट रहे, इससे जुड़ी रहे और वो अपने वैल्यूज को, अपने प्रिंसिपल्स को हमेशा अपने कहते हैं ना ब्लड में बनाकर रखे। और पैट्रियोटिज्म जो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना कि एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या बाहर निकल गया, नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ये सारे जो भी प्रिंसिपल्स, वैल्यूज हैं, ये आगे आने वाली पीढ़ी में लगातार ट्रांसफर होते रहे। तो ये बैलेंस, ये यदि अपन बात करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा ये दिवस है, ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रांस की हिस्ट्री में कि आज आप क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया इससे कनेक्ट हुआ है। इंडिया एक रिपब्लिक है, फ्रांस भी एक रिपब्लिक है, इंडिया कनेक्ट हुआ है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी वहां पर किस तरीके से जुड़ी रहेगी, इसके लिए बेस्टाइल डे को महत्व दिया जाता है। थैंक यू।